हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक और यात्रा में तो मैं पहुंच गया हूं इस वक्त खेती खान, जहां से मैं कल रीठा साहिब के लिए आया था। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। तो अब यहाँ से एक रास्ता जो है लोहाघाट के लिए जाता है, लेकिन मैं यहाँ से रास्ता बदलूँगा आज। तो आज मैं एक छोटी सी यात्रा आपको दिखाने वाला हूँ अपने साथ साथ, क्योंकि मैं भी पहली बार इस रास्ते से जाऊँगा। तो यहाँ से चंपावत है 30 किलोमीटर। तो ये एक नया रास्ता है, यहाँ से चंपावत 30 किलोमीटर के आसपास है। पूछता हूँ, रोड अच्छी है बता रहे हैं। तो पहली बार जाऊँगा, मैंने भी आज तक देखा नहीं है ये वाला रास्ता। तो यहाँ से लोहाघाट जाने से अच्छा मैं यहाँ से निकलूँगा और वहीं से टनकपुर को उतर जाऊँगा। तो ये जगह का नाम है खेती खान। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है, ग्रामीण कस्बा। तो यहाँ से मुझे निकलना है, 30 किलोमीटर होगा, करीब 30 है, 30 किलोमीटर करीब है। तो चलो, करीब आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। तो छोटी सी बाज़ार आपको दिखा देता हूँ पहले खेती खान की। मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन ये इसको मैंने कोई ख़ास आपको दिखाया नहीं है। ये देखिए, तो कल मैं यहाँ से निकला था रीठा साहिब के लिए। तो आज क्योंकि जितना मैं यहाँ से लोहाघाट जाऊँगा उससे उतने में मैं चंपावत पहुँच जाऊँगा। तो ये है बाज़ार, अच्छा खासा है खेती खान का। देखो, बड़े बढ़िया बाज़ार है, होटल भी हैं, बैंक भी दिख रहे हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, सब कुछ है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब ये रास्ता बता रहे हैं ठीक है, रोड अच्छी है। तो रोड अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि पार्टी ब्लॉक के लिए रास्ता चंपावत से जाता है तो यहीं से जाता है, तो रोड अच्छी होनी ही चाहिए। लेकिन वो सूखी ढंग वाला रास्ता जो है, मुझे वो रोड ख़राब था। अदरवाइज वो मुझे यहाँ से सूखी डांग में 30 किलोमीटर में रीठा साहिब से मैं सूखी डांग पहुँच जाता, 40 किलोमीटर में। तो ये ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए अनफॉर्चुनेट हो गया। खेती खान, हेलो भैया। तो ये है, चलो आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे में पहुँच ही जाऊँगा। और वहाँ से अगर समय मिलेगा तो टनकपुर को, अदरवाइज आज चंपावत स्टे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम भी ख़राबी हो रहा है, वैसे भी कल मेरी बहुत ज़्यादा फजीयत हो चुकी है, तो आराम मुझे कम ही मिला है। तो ऐसा करूँगा, चंपावत ही स्टे कर लूँगा। और समय हुआ है, कितना हुआ भाई समय, घड़ी बताइए। 2:30 बज गया। लेकिन चंपावत के जो इंटीरियर इलाके हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो। बहुत ही, एक तो ज़्यादा घने बसे हुए गांव मैंने कहीं नहीं देखे। दूसरा, सुंदरता काफ़ी अच्छी है और सड़कें भी ठीक हैं। ऐसा नहीं कि सड़कें ख़राब है, सड़कें भी ठीक है। ये देखो आ गए, स्कूल तो गए नहीं, बस यही करो। स्कूल नहीं गए, बस घूम रहे हैं बस सड़क में। छुट्टी बता दे रहे, रोज रोज छुट्टी बता दे रहे हैं। क्या करेंगे बच्चे भी, जैसे ही ऊपर 4 छींटे पड़े डीएम छुट्टी घोषित कर दे रहे हैं। ये देखो एक और आए, हाँ तुम भी जाओ। कितना सुंदर कस्बा है, देखिए खेती खान। वाह भैया वाह, बहुत ही सुंदर। चलो, यात्रा शुरू कर दी है। तो मौसम थोड़ा ठीक है और बादल और धूप का आँख मिचौली जो है चली रही है फ़िलहाल। तो कोई पता नहीं है कब बारिश आ जाए, कब धूप आ जाए, कुछ पता नहीं हो रहा मौसम का। लेकिन फ़िलहाल अभी ठीक है, चलेगा, अभी चलेगा। कल का ऐसा तो नहीं है, कल तो मेरा बहुत फजीयत हुई थी मेरी यार। मेरा सब जूते वूते सब अंदर अभी भी गीले ही हैं, मेरे को अजीब सा हो रहा है। क्या करूं। अभी चंपावत से अगर टनकपुर जाता हूं तो लगभग 90 किलोमीटर होना चाहिए। हाँ, 90 किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद वहाँ से 80-90 किलोमीटर फिर रुद्रपुर है, तो बहुत लंबा हो जाएगा यार। इसलिए सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा रुक जाए। बहुत थकान, मेरे को कल थकान के साथ साथ मेरा बदन भी दर्द कर रहा है। लेकिन यार चंपावत ज़िले की क्या खूबसूरती है यार, कहाँ मैं, मतलब उसके अलावा सड़कें भी अच्छी बनी है यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है यार। ये बहुत बढ़िया है। हमारे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के मुकाबले चंपावत में सड़कें ज़्यादा अच्छी बनी है।
वैसे जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है वहाँ पे सड़कें अच्छी ही होती हैं, वैसे जहाँ पे गाड़ियाँ कम चलती हैं। जहाँ पे गाड़ियों को दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पे सड़कें टूट फूट जाती हैं। ये भी सच है, ये भी सच है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कल बताया था ना कि हाईवेज़ की सड़कों में गड्ढे बड़े बड़े, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं वो बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास। इससे क्या होता है, सफ़र का पता नहीं चलता है। मैं कब खेती खान पहुंच गया रीठा साहिब से मुझे पता ही नहीं चला, पता भी नहीं चला। इतनी अच्छी रोड है। ऐसे ही रोड, काश हर पहाड़ की ऐसी ही रोड हो जाती, हर जगह, हर गांव कस्बों में, हाईवेज़ में ऐसी ही रोड हो जाती तो सारी समस्याएं ही ख़त्म हो जाती। चलिए, अगर रोड ठीक हो तो सफ़र का थोड़ा सा आनंद थोड़ा सा डबल हो जाता है और अच्छी तरह से मोबाइल हाथ में रख के होल्ड करके दिखाया जाता है। रोड ही ख़राब होती है तो फिर दिक्कत होती है। आगे गांव है, छोटे छोटे मोटे 4-5 घरों के गांव दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पे तो रास्ते में एक आध घर है, एक आध घर का एक स्टेशन जैसा है। कुल मिला के अच्छा होगा ये। अभी मैं 2-3 किलोमीटर ही आया हूँ, ये अच्छा होना चाहिए। चंपावत से खेती खान अब कहाँ मिलेगा ये? सोचो सोचो, ये कहाँ पर मिलेगा? चंपावत शहर में मिलेगा या कहीं और मिलेगा, या छतारपुल पे मिलेगा? ये मुझे लगता है छतारपुल पे मिलना चाहिए। ये आइडिया लगा रहा हूँ मैं, पता नहीं, बाकी अच्छा है। चलो, अब तो कल एक बहुत ही ऐतिहासिक धाम में मैं गया था, पवित्र धाम में रीठा साहिब, तो उसका मैंने ब्लॉग डाला है। ये तो खैर वापसी आने का थोड़ा सा एक ऐसा ही है, 2 भागों में ब्लॉग डाला है मैंने। एक तो मैंने लोहा घाट से यात्रा की थी वहाँ तक, और उसके बाद फिर वहाँ का लोकलिटी मैंने आपको दिखाई, तो उस लिहाज से थोड़ा खास हो जाएगा वो। तो अच्छा लगा, मेरे को ये अच्छा लगा। खला नहीं, भले ही व्यूज़ आए ना आए मेरी वीडियो में, उस वीडियो में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मेरे को वो नहीं पड़ेगा, कोई मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह में गया हूँ। मैं अगर यूट्यूबर नहीं भी होता सर, अगर मैं यूट्यूबर नहीं भी होता तो भी मैंने एक बार जाने का प्लान सोचा था। साल 2016 में, 15-16 में मैंने नई बाइक ली थी, होंडा की नई बाइक ली थी मैंने। ये तो उसके बाद ली है, 2021 में ली थी मैंने ये। वो मैंने 2015 में ली थी मैंने, वो 15 में ली थी। तो वो फिर मैंने ये बाइक ली तो इसको मैंने उसको सेल किया था। तो 6 साल चलाई मैंने वो गाड़ी। तो उससे मेरा प्लान बना था लोहा घाट से। मैंने पूछा भी था किसी से, तो फिर मैंने कहा चलो लौटते हुए जाऊँगा। फिर वो नहीं होगा हुक्म, नहीं होगा बुलावा, नहीं जा पाया। उसके बाद फिर सोचता रहा, कभी ऐसा जाने का हुआ नहीं। तो आज अचानक मतलब बना प्रोग्राम वहाँ जाने का, तब जा कर के गया। तो ऐसे ही कई जगह हैं, बहुत सारी जगह है ऐसी हमारे पहाड़ में जहाँ मैं जाना चाहता हूँ लेकिन अभी तक जा नहीं पाया हूँ। मुक्तेश्वर कर रहा था, मुक्तेश्वर भी आ गया, मुक्तेश्वर भी दिखा दिया है। रीठा साहिब कर रहा था, रीठा साहिब भी दिखा दिया। तो ऐसे ही अभी बहुत सारी जगहें बची हैं जहाँ पर मुझे जाना है, एक्सप्लोर करना है। बहुत सारी जगह बची है अभी, तो वहाँ मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। भले ही देर से जाऊँगा लेकिन अंधेर नहीं होगी, ज़रूर जाऊँगा। अब थोड़ा ठंड लग रही है, क्या करूँ, जैकेट पहनूँ? ठंड लग रही थोड़ी सी यार। चलो देखते हैं अभी थोड़ा। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, वाह हा। खेती खान से आ रहा हूँ मैं, खेती खान, खेती और खान, खेती की खान होगी वहाँ। एक जगह खेती गाड़ है, खेती गांव, एक जगह खेती गांव है, एक जगह खेती गाड़ है, और एक जगह अल्मोड़ा ज़िले में खेती है, खाली खेती। ये देखो घूम रहे हैं हमारा। ए रुको, हेलो, चेकिंग कराओ, चेकिंग कराओ, चेकिंग, हेलो चेकिंग कराओ। भाग गए, देखो कुछ तो कुछ गड़बड़ थी ना इनकी, भाग गए। पीछे को देख भी नहीं रहे मुड़ के, और मैं इनको पकड़ रहा हूँ। हेलो अंकल, चेकिंग तो करानी पड़ेगी,
बिना चेकिंग के नहीं भागोगे। क्या कर रहे थे यहाँ? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ, गड़बड़ थी ना कुछ, तभी तो गड़बड़ थी कुछ। ये भी रास्ता आकर्षक है, अच्छा है, रोड अच्छी है तो सब अच्छा है। काश ये रास्ता ऐसे ही जो है टनकपुर निकल जाता, ऐसे ही। लेकिन वो हाईवे और ज़्यादा ख़राब है। उस हाईवे में तो ऐसी जगह कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे स्थान हैं। चंपावत 24 किलोमीटर। ये बहुत ही सुंदर सा स्टेशन आ गया, क्या बात है। कलखान है ये। देखो दूध के कंटर रखे हैं यहाँ पर, ये दूध के कनस्तर। ये बहुत ही अच्छा स्थान है, रुकने लायक, रहने लायक। यह है नरसिंह डांडा नामक जगह है ये। अरे वाह, इतना अच्छा लग रहा है। नरसिंह डांडा, इसका जिक्र मैंने एक गाने में सुना था। नरसिंह डांडा दिखने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। वाह भाई भैया, क्या बात है, वाह। तो यहाँ पर एक जगह पे थोड़ा सा रुका मैं, मुझे अच्छा लगा ये। इस गांव का नाम है नरसिंह डांडा। तो मैंने कभी एक बार किसी गाने में नाम सुना था यहाँ का, नरसिंह डांडा। तो यहीं का कोई लोकल का कोई गायक होता होगा वो, तो उसने जो है गाना गाया था, अपने गांव का नाम ले लिया था। ये देखो चल रही है छोटी छोटी बच्चियाँ, ये रस्ती इतनी लंबी कर रखी है। देखो, हेलो, आओ 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 आओ, कम। गांव अच्छा है तो मेरा थोड़ा सा मन कर गया रुकने का। तो रुकने का मन यहाँ पे मुझे किया मेरे को। तो अच्छा लगा इसलिए रुका। और ऊपर एक मंदिर दिखाई दे रहा है छोटा सा, देखो, और उसमें लाल और सफेद ध्वज जो है वो लहरा रहे हैं। तो ये लोकल कोई मंदिर होगा हमारा लोक देवता का, इसी का ये पहचान है। लाल और सफेद झंडे अगर वहां पे बांधे गए हैं तो ये लोक देवता का ही मंदिर होगा कोई। तो ठीक है, अच्छा लगा ये यहाँ पर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखते देखते 3 बज गए। नरसिंह डांडा है ये। तो जो लोग भी यहाँ से है कमेंट करना जरूर। इतनी सुंदरता बख्शी है ना, मतलब कुदरत ने चंपावत जिले को इतनी सुंदरता बख्शी है, मैं क्या कहूँ यार। अब ये पहले जब हम ना टनकपुर से सीधे जाते थे पिथौरागढ़ को, चंपावत और लोहाघाट को देख करके सोचते थे यार इतना ये लोग हल्ला बल्ला मचाते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है, हम कहते थे सच में, वाकई में। आज से 10 एक साल पहले कहते थे, जब पढ़ते थे कहीं पेपरों में या कहीं मैगजीन में
या किसी के बारे में कहीं भी चर्चा पढ़ते थे ना, तो उसमें लिखा रहता था चंपावत ज़िले को कुदरत ने खूबसूरती दी है, ये है वो है। लेकिन मैं सोचता था क्या है यार, ये रास्ता है, लोहाघाट बाज़ार है, चंपावत बाज़ार है, ये क्या है, ये तो इतना कंजेस्टेड है, क्या सुंदरता है यहाँ की। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये चंपावत ज़िले को, चंपावत शहर को नहीं, चंपावत ज़िले को दी है। और वाकई में यार ओए होए, इसके आसपास जो गांव दिख रहे हैं ना, मुझे मन मेरा ललचा रहा है वहाँ जाने का। एक इतना बेहतर कंटेंट में निकाल के ले आता यहाँ से ना, इतना बेहतर कंटेंट में निकाल के ले आता, मैं क्या बताऊँ अब। ये देखो रास्ते में बच्चों के खेलने के लिए ये भी लगा रखे हैं, ये मिनी जिम एक्सरसाइजर। अगर ये कहीं और होता तो ये अब तक चोरी हो जाता, गायब हो जाता। ये नौला है, नौला है, ये नौला है, देखिए वाह। अद्वितीय, अद्वितीय, अनुपम, अनुपम, अद्वितीय। इससे बड़े शब्द भी होते हैं कोई तो बता दो, मैं वो भी बोल दूंगा। इससे कोई बड़े शब्द होते हैं कोई उपमा देने के लिए, वो मैं और बोल दूंगा। लेकिन फिर भी मैं इसकी सुंदरता का बखान नहीं कर पाऊंगा। वाह, बहुत ही बेहतरीन भूभाग है ये हमारे पहाड़ का। ऊपर चाय के भी खेत हैं, मुझे चाय के भी खेत नज़र आ रहे थे ऊपर। असल में मैं तो जो है सलानी वाला एरिया पसंद करता हूँ ज़्यादा। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे सलानी वाला एरिया ज़्यादा पसंद है। हाँ, चीड़ की जहाँ पर बहुतायत होती है मुझे वो पसंद है, पता नहीं क्यों। लेकिन आँखों को देखने वाली सुंदरता में ना इसका कोई जवाब नहीं है। वो सुंदरता नहीं है, वो मेरे रहने के मुफीद स्थान है जहाँ मैं पसंद करता हूँ रहना। लेकिन आँखों को देखने वाले जो स्थान है उनमें से ये एक है, टॉप एंड टॉप, टॉप एंड टॉप। लेकिन इंटीरियर होने की वजह से लोगों को रोज़मर्रा के सामान लाने के लिए दूर भागना पड़ता है, ये मैं मानता हूँ। ऐसे ही रीठा साहिब वालों को देखा था मैंने, रोज़मर्रा की चीज़ें लाने के लिए वो फिर या तो खेती खान पे निर्भर है, या फिर लोहाघाट पे, या फिर उधर से टनकपुर को। लेकिन टनकपुर तक रोड भी अच्छी नहीं है उनके लिए। हेलो, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ से आ रहे हैं? सनिया, सनिया गांव जो दिख रहा है कोई, हाँ सनिया गांव है ये। ऊपर देवी मंदिर था, चामुंडा देवी मंदिर। ये अब जंगल शुरू हो गए, देखो खूबसूरत स्थान। अब जंगल शुरू हो गए। क्या यार, मतलब पहली बार मैं आ रहा हूँ आज। मैंने पहले क्यों नहीं देखा ये एरिया, क्यों नहीं देखा, या आज मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। वैसे तो कुमाऊँ के हर बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ मैं जाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। लेकिन पहले मेरा चैनल जो नहीं था, क्यों देखता, कैसे देखता, चैनल नहीं था, एक दिखाने का एक चस्का नहीं था। अब जब आपके आदमी के पास दिखाने का कोई शौक़ या कोई जरिया नहीं होगा, चस्का नहीं होगा उसको, तो वो कैसे दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, अपना रास्ता चलता रहेगा सीधा। लेकिन आज हम इन्हें दिखाने के लिए इतना दूर सफ़र करके आ रहे हैं। पेट्रोल कितना है भाई? फुल के बराबर ही है, फुल के बराबर ही है। अभी मैंने 300 रुपये का बागेश्वर से और डलवा दिया था ना, इसलिए रुद्रपुर से फुल करने के बाद मैंने बागेश्वर से 300 का और डलवा लिया था। तो अभी मेरे पास ये पर्याप्त है
काफ़ी चलने के लिए। तो चलिए, अभी आधा सफ़र हुआ है, आधा बाकी है। 15 किलोमीटर करीब मैं आ गया हूँ, 15 अभी उतना ही बाकी है। और फाइनली प्रोग्राम हो गया है कि आज चंपावती स्टे होगा। मैं आगे भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि आगे जाऊँगा तो मुझे फिर रुद्रपुर ही जाना पड़ेगा और टनकपुर में रुकूँगा नहीं। तो इससे अच्छा चंपावत ही रुक लिया जाए। अपना कल सुबह आराम से धीरे धीरे दिन तक पहुंच जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं है। ये भी छोटा सा स्टेशन है, गांव जैसा है। पता नहीं कौन सा है, नाम मुझे नहीं पता, पहली बार आ रहा हूं, नाम नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिखाने लायक है। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो मैं क्या क्या छोड़ूं, मुझे हर चीज़ आपको दिखाने लायक लग रही है। क्या क्या छोड़ूं मैं। फिर मौसम हो रहा है गड़बड़। एक छोटी सी यहाँ पे दुकानें भी हैं। पता नहीं जगह कौन सी है ये। बिरजूला है ये, बिरजूला, बिरजूला गांव है, गांव के ऊपर स्टेशन है बिरजूला। ऐसे ऐसे नाम है, एक बार सुनूंगा तो दोबारा अगली बार आऊंगा तो नाम फिर भूल जाऊंगा। नाम ही याद नहीं रहते हैं। ये देखिए, बढ़िया है। दयारतोली, दयारतोली, वाह। ये क्या है भैया? सौर ऊर्जा प्लेटें, बाप रे बाप। क्या है भैया ये? क्या है ये? मुझे लगता है पूरा बिजली का एक पावर प्रोजेक्ट बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। ये देखो, ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया है यार। लेकिन ये यहाँ पे देखो, एक ट्रांसफार्मर और है। इससे लाइट जाती होगी गांव के आसपास के इलाकों को। जब लाइट नहीं रहती होगी ना, तब ये लाइट काम आती होगी। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा एक इतने इंटीरियर में ये सब देख करके। चलो, कहीं कुछ तो ऐसा मिला जो बताया जा सके। बहुत सुंदर, फैले फैले गांव हैं दूर दूर। ये जगह कुछ नहीं है, दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो काफ़ी न्यूट्रल है। इसका मतलब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ या फिर ऊपर की तरफ जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी हिस्सा जो है 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का न्यूट्रल है, चल रहा है अभी। तो चंपावत तो ऊंचाई में है। इसका मतलब चंपावत जाने के लिए फिर मुझे ऊंचाई वाली सड़क लेनी पड़ेगी, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। ये यहाँ तो सौर ऊर्जा प्लेटों का पूरा अच्छा खासा वो है। तो लग रहा है यहाँ पर यहाँ का जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होगा वो काम का होगा, इसलिए कारें बड़ी बड़ी दिख रही हैं। इसका मतलब लोग जहाँ के संपन्न ही हैं, हल्के लोग नहीं हैं। बड़े बड़े नेता होंगे भैया, सरकार की में शामिल बहुत नेताओं के वो होंगे, बहुत कुछ उनके कार्यकर्ता होंगे बड़े बड़े, क्योंकि गाड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दिख रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर वो लोग काम लाते होंगे।
ये भी सही है। ये अब जो है हल्का हल्का बारिश का लग रहा है आसार। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, रोड में खड़े हैं, हटेंगे? हटने के कष्ट करेंगे? नहीं करेंगे? चलो भैया हम ही साइड से निकल जाते हैं, ये तो हटेंगे नहीं। वो हट ही नहीं रहे थे। कितना रह गया यार चंपावत अभी? ललुआ पानी 10 किलोमीटर, हनुमान मंदिर 15, सुनाड़ी 1। अच्छा, मुझे ललुआ पानी जाना पड़ेगा। ललुआ पानी से जाएगी ये। ओहो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। यार ये बड़ा गड़बड़ हो गया। पहले ये ललुआ पानी जाएगा, फिर चंपावत जाएगा, उल्टा मुझे ऊपर उल्टा आना पड़ेगा। ये बड़ी दिक्कत है यार, ये बहुत दिक्कत है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं तो सोच रहा था ये रोड सीधे चंपावत जाती होगी, तो फिर इतना उल्टा वापस जाके क्या करूँगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया गलती से। मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा। ये मुझे पहले नहीं पता था ये चंपावत नहीं जाएगी। अब ये ललुआ पानी से उल्टा जाना है मुझे वापस बल्लेक होते हुए। ये बल्लेक 19 किलोमीटर। ये बड़ा गड़बड़ है यार। बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। चंपावत अभी 15 बता रहा है, बल्लेक 19 बता रहा है। चलो देखते हैं जहाँ तक चला जाए। परेशान होना, भटकना तो हमारे किस्मत में लिखा है। लेकिन नज़ारे बड़े सुंदर सुंदर हैं। लेकिन मेरा ये कन्फ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है कि मैं यहाँ से ललुआ पानी बल्लेक जाऊँगा या चंपावत जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं बल्लेक पहुँचा तो मुझे उल्टा 10 किलोमीटर चंपावत उल्टा वापस आना है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैं बल्लेक से टनकपुर को चला जाता हूँ अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, कैसा है तो ऐसा क्यों है, देखता हूँ। अभी भी क्लियर नहीं है रास्ता, अभी भी कन्फ्यूजन जो बना हुआ है। ये सीनरी जो है अब ये इसी मौसम में, इसी समय मिल सकती है, इसी ऋतु में। 2 महीने बाद फिर ये खेत खाली हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। अक्टूबर में, नवंबर में फिर ऐसी हो जाएगा। फिर यही सीनरी अगर आपको मैं नवंबर दिसंबर में आऊँगा, आकर के दिखाऊंगा, तो आप कहोगे ये वही जगह नहीं है, ये कोई दूसरी जगह ले आए हो। ये है बात असली। अभी सफ़र है, अभी सफ़र कम नहीं हुआ, सफ़र बहुत है अभी। चलो जो भी है, अभी मंजिल दूर है, लेकिन तुरंत जा कर के कमरा ले लूँगा, उसमें पड़ जाऊँगा। मेरी हिम्मत नहीं है अब आगे 150 किलोमीटर और गाड़ी चलाने की। नहीं, चला देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैं चला नहीं सकता,
दूसरा, पहले तो नंबर 1 मौसम, दूसरा कल बारिश से मैं बहुत ज़्यादा मेरी फजीयत हुई है, मेरा बदन दर्द कर रहा है। अदरवाइज़ मैं चला जाता, अभी समय बहुत था, 3:30 ही तो हुआ है, पहुंच जाता, लेकिन फ़िलहाल नहीं। आज मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ किसी तरह चंपावत आ जाए और मैं कमरा लेकर के वहाँ पड़ जाऊँ। सुबह लंगर खा लिया था गुरुद्वारे में 10 साढ़े 10 बजे, तो फ़िलहाल अभी भूख नहीं लगी बिल्कुल भी। प्रसादा खा लिया था, थोड़ा सा चावल खाए थे, तो अभी फ़िलहाल भूख का कोई सिम्टम नहीं लग रहा है। तो फ़िलहाल अभी ऐसी भूख मुझे लग नहीं रही है, तो अब रात को ही खाएंगे। पता नहीं क्या था, 2 रोटी खाई थी मैंने, थोड़ा चावल खाए थे और दाल खाई थी। उसके अलावा मैंने रीठा में एक समोसा ज़रूर खाया था, करीब निकलने से पहले 12:30 बजे एक समोसा खाया था। तो फ़िलहाल अभी भूख नहीं लगी है मुझे, तो खाने की ज़रूरत नहीं है। शाम को जल्दी खा लूँगा, 7 बजे ले आऊँगा खाना कमरे में। बाप रे, फिसलन से बड़ी डर लगती है यार। वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी गीली थी, शट बाइक फिसल रही थी। सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी से लगता है। मैं कैसे कैसी मुसीबतें झेल लूँगा, लेकिन ये फिसलने वाला जो होता है ना मामला, यहाँ पर तो मेरा भी बस नहीं है, मेरा भी कंट्रोल नहीं है। हाँ जी, क्या है स्थिति? चंपावत 10 किलोमीटर, बालेश्वर मंदिर 10 किलोमीटर, अभी 10 किलोमीटर और बचा है। ये 10 किलोमीटर भी मेरे को पहाड़ जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा मन नहीं है ना, थकान हो रही है मुझे बहुत। वाह वाह जी वाह, यह है असली पहाड़, यह है असली नज़ारे, यह है असली पहाड़ों के नज़ारे। ये देखिए, दूर से बादल जो है पहाड़ों की गोद में बिल्कुल खेल करते हुए, देखो पहाड़ों से टकरा के मानो खेल कर रहे हो। और इतना सुंदर सुंदर इलाका। अब मेरी बैटरी फिर से चार्ज हो गई है। लेकिन मंजिल मेरी जल्दी जल्दी नहीं आ रही है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मंजिल जल्दी आ जाए, फटाफट आ जाए, ताकि मैं फटाफट कमरा लेकर के उसमें टिक जाऊं, पड़ जाऊं। पता नहीं यहाँ के लोगों को इस सुंदरता की, नैसर्गिक सुंदरता की वैल्यू है या नहीं है। पता नहीं वो लोग मन में सोचते होंगे, नहीं सोचते होंगे कि हमारा इलाका इतना सुंदर है, या हम ही सोचते हैं, बाहर से आने वाले लोग ही सोचते हैं क्या, या यहाँ के लोग भी सोचते होंगे कभी कभी कि हमारा इलाका कितना सुंदर है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत तो सुनी होगी, तो वही फिट बैठती है यहाँ पर। अपने पास जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। दूसरे के घर में घुसो, दूसरे के इलाके में घुसो, तब कहते हैं अरे वाह कितना सुंदर इलाका है, कितना अच्छा इलाका है। वाह, कौन सा गांव है, कौन सा गांव है बताओ, मुझे नहीं मालूम कौन सा गांव है। अच्छा गांव है जो भी है, बढ़िया लग रहा है।
फिर आ गया कोहरा। ये देखिए उसने पहाड़ों का, यहाँ मौसम जाड़ों का, 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ऐसे ही पिक्चर सामने दिख रही है जिसको देख करके गीतकार ने गाना लिखा होगा, यहाँ 12 मास कि यहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का। अरे वाह भाई वाह, पूरा बादलों का पूरा एक वो आ रहा है देखो सामने से। और ठंड लग रही है मुझे अब मुझे ठंड लग रही है, क्या करूं। अब कौन गाड़ी रोक करके बैग से जैकेट निकाले। जय हो, ठंडा लग रहा है मुझे। चार बज गए जी, 4 बज गए बातों बातों में। और कितने बजे निकला था मैं? 2:30 बजे। कितने बजे निकला था मैं? 2:30 बजे निकला था ना। हाँ उस वक्त 2:30 बजा था शायद। हाँ 2:30 बजा था उस वक्त। 2:30 बजे मैंने वो सफ़र किया था। अब 4 बज गए हैं, मतलब 1.5 घंटा मुझे लग गया है और मैं अभी भी चंपावत नहीं पहुंचा हूँ। तो इसका मतलब मेरी स्पीड बहुत कम रही, मेरी स्पीड बहुत कम रही इसका मतलब। देखो जी ये नज़ारा, ओए होए। आगे कहीं बारिश हो गई है, आगे कहीं बारिश हो गई है, अच्छी बहुत बारिश हो गई है आगे। ओए होए, ये है देखो मौसम पहाड़ों का, क्या बात है। ये एक बार हमारे कैमरे में कैद हो गया तो हो गया। दोबारा फिर ये मौसम कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कब आना होगा कब आना नहीं होगा, कोई पता नहीं है। ये देखो क्रिकेट खेलने बीच रोड क्रिकेट चल रहा है देखो यहाँ। और सचिन तेंदुलकर शतक से 100 रन दूर हैं, सिर्फ 100 रन दूर। अगर 100 रन बना लेते हैं तो शतक पूरा हो जाएगा। सर मैं विराट कोहली हूँ, विराट कोहली। अच्छा विराट कोहली है, अच्छा सचिन तेंदुलकर वाला जमाने के नहीं है ये देखो। और पहली बॉल बोल्ड, अगर ये बॉल सीधी होती तो सीधे बोल्ड होते। ये बॉल सीधी थी, अतिरिक्त उछाल के कारण भी होती, अतिरिक्त उछाल मिला। और एक बार फिर विराट कोहली और उठा के मारा है, और भाई साहब बहुत ही लंबा छक्का। अरे गजब, क्या बात है यार, मैं तो तुमको हल्के में ले रहा था। सीधा सीमा रेखा के बाहर, और ये और अरे ये कुछ नहीं हुआ, ये डेड बॉल, डेड बॉल हो गई है। बता रहे आउट ही नहीं हो रहे हैं ये तो। पैरों पे मारो, जड़ पे मारो, जड़ पे, पैरों पे जड़ पे मारो। अरे यार इतनी, पैरों पे मारो जड़ पे, पैरों की जड़ पे मारो। कितने रन हो गए इसके? मिडिल स्टंप उखाड़ दो, जड़ पे मारो, जड़ पे यॉर्कर मारो, पैरों की जड़ पे। लंबी लंबी, छोटी हो गई। अरे यार, और ये कैच हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बहुत अच्छा कैच लिया, इसको मैं आपको रिप्ले में दिखाऊंगा। अभी आ गए छोटू मास्टर, देखते हैं ये क्या कमाल करते हैं, ये क्या कमाल करते हैं, देखते हैं। अरे रे 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 रे, जब जीवन दान मिल गया। चलो इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, बहुत हो गया, अच्छा लगा, मेरा भी मन हुआ बहुत दिनों से, लेकिन फिलहाल अभी मेरा मूड नहीं है। अब ये बॉल इतनी दूर गई है कि उसको लाना मुश्किल है। मेरे चैनल का नाम है फेलो ट्रैवलर। अच्छा लगा थोड़ी देर क्रिकेट देख के। अब चलते हैं आगे को। फिलहाल अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। अरे आजा भाई चंपावत आजा, अब तो बहुत देर हो गई, 5 किलोमीटर अभी भी है। आजा भाई आजा,
लेकिन मैं तो अभी ये जानने के लिए अभी भी उत्सुक हूँ कि ये रोड चंपावत में मिलेगी कहाँ। अभी ये ललुआ पानी दिखा रहा था, अभी ये ललुआ पानी इसने बोर्ड से गायब कर दिया, अभी ये बल्लेक दिखाने लगा है। तो ये कहाँ मिलेगी यार, ये बड़ी दिक्कत है यार। चंपावत, चूरा खरक, लेकिन मौसम बड़ा गदर हो चुका है, बहुत ही गदर मौसम हो चुका है और कोहरे ने बिल्कुल चार चांद लगा दिए हैं और मुझे लग रही है ठंड, मुझे लग रही है ठंड। देखो मैंने जैकेट नहीं पहनी है ना, वाली पीली वाली ऑरेंज कलर की। बल्लेक चंपावत, अच्छा यहाँ से डाइवर्जन है, यहाँ से डाइवर्जन है, लेकिन डाइवर्जन से पहले मैं देख रहा हूँ ये जो आपको भी दिख रहा है। काश हम भी हमेशा के लिए ऐसे ही किसी स्थान में होते, लेकिन क्या करें, ऐसा नहीं हो सकता। जो मन चाहता है वो मन हो नहीं सकता। ये देखो यहाँ भी क्रिकेट चल रहा है, ये दोनों लोग लगे हैं क्रिकेट और 0 पे आउट हो गए हैं, 0 पे आउट। ये क्या आया? हाँ, अब मुझे यहाँ से मुड़ना है, ये है ललुआ पानी। अब मुझे जाना है यहाँ को, बालेश्वर, ये जाएगी बल्लेक को। हाँ, जय हो। गोरल देवता की पावन नगरी चंपावत आगमन पर मेरा स्वागत है, चंपावत जिले में मेरा स्वागत है, चंपावत आगमन पर मेरा स्वागत है। अब 3 किलोमीटर यहाँ से चंपावत रह जाएगा। अब मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया, अब मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया। मैं समझ रहा था कि मुझे बल्लेक होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अब दूसरे रास्ते जाऊंगा चंपावत को। ये मेरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। चंपावत जो है ललुआ पानी से बल्लेक आगे निकल गया। तो बस मैं अब मुझे लगता है मैं वहाँ पे उतरूँगा जो क्या कहते हैं यार, वो क्या है जहाँ से कलेक्टर दिखाई देता है, जिला डीएम का ऑफिस दिखाई देता है, मैं वहाँ से निकलूँगा। मेरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान है। आप देखते हैं जहाँ से एक रोडवेज के बगल में निकलती है ना, मुझे लग रहा है मैं वहाँ उतरूँगा। हेलीकॉप्टर मेरा वहाँ लैंड करेगा मुझे लगता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो आखिरकार चंपावत आने वाला है। बहुत लंबा सफ़र हो गया था मेरे लिए आज, ये पता नहीं 30 किलोमीटर इतना लंबा क्यों हो गया। हाँ, ये देखिए सामने चंपावत का विहंगम नज़ारा। चंपावत आ गया हूँ मैं और ये सर्किट हाउस से जाएगी। ये जो रोड है सर्किट हाउस से रोडवेज के बगल में निकलेगी। मैंने अनुमान लगा लिया है, मैंने पूछा नहीं है किसी से, लेकिन मैंने ये अनुमान लगा लिया है। वो देखिए दिखने लग गया है चंपावत का नज़ारा, वो देखिए, ये देखिए दूर से तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे से जाएगा रास्ता शायद। हाँ, ये नीचे वाले हिस्से से आया हूँ मैं, नीचे वाली रोड से। क्योंकि दो रोड में थोड़ा कन्फ्यूजन फिर था ना। अरे बाप रे, चंपावत आते ही सड़क खराब है। यह है शहर का हाल। चंपावत नगर में आते ही रोड इतनी खराब और पूरे रास्ते भर रोड अच्छी। ये बड़ी विडंबना है यार। ये शहर की हालत है, ये शहर की रोड की हालत है। देखो ये कमर तोड़ू, हड्डी तोड़ू, कमर तोड़ू रोड। बाप रे, पूरे रास्ते भर इतनी चकाचक मक्खन रोड, मलाई रोड थी। पूरे रास्ते भर मलाई रोड थी।
मतलब लोकल वाला को कोई वाला गुस्सा ही नहीं ठहरा। आगे तो और खराब होगी इसका मतलब। ये कहाँ पे आया मैं? हाँ, मुझे लग रहा है मैं सतीश शैलिया जी की शॉप पे आ गया, शायद कह रहा हूँ मैं। सतीश शैलिया जी का मकान है और उसके ऊपर दुकान है उनकी। मैं वहीं पे तो नहीं आ गया कहीं? शायद कह रहा हूँ मैं, शायद। हाँ वही है, सतीश शैलिया जी का ये है शायद। नहीं ये नहीं है यार, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे तो नहीं है। हाँ हाँ वही है, वही है। मैं जहाँ पे समझ रहा था वही है ये। मैं एक बिल्कुल रोडवेज के बगल में मिलूँगा, रोडवेज के बिल्कुल बगल में उतरूँगा मैं, देखना। वही मेरा हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, रोडवेज के ठीक बगल में। मेरा अनुमान सही था, बिल्कुल राइट। हाँ चलो पहुंच गए जी, 4:20 हो गया है, पहुंच गए चंपावत आखिरकार। बड़ी थकाने वाली यात्रा, मेरे को तो यहीं से रीठा साहब से ही थकाने वाली यात्रा हो गई थी मेरी वो। लेकिन उसके बाद मैंने जिम्मा ले लिया कि मैं आपको खेती खान से चंपावत वाला जो 30 किलोमीटर का जो है वो दिखाऊंगा। चलो अब आ ही गया तो चंपावत भी थोड़ा सा दिखाई देते हैं आपको। अब ट्रैफिक की मारामारी शुरू हो गई, ट्रैफिक की भसड़ शुरू हो गई। देखो अब ये, हाँ अब बहुत दिक्कत है। क्या कहते हैं इसको, पता नहीं कौन सा चौराहा कहते हैं यार ये। चलो मैंने आपसे कहा था रोडवेज के बगल में मिलूंगा मैं। ये आ गया जी रोडवेज, उसके ठीक बगल में उतरेगी है। शुरू हो गया, नगर में पहुंचते ही शुरू हो गया जाम। हाँ मैंने आपसे कहा था ये रोडवेज है, उसके बगल में ही उतरा हूँ मैं बिल्कुल। देखो तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, बता ही देता हूँ। ये देखिए रोडवेज है, रोडवेज के ठीक बगल में मैं यहाँ पे उतरा हूँ। लेकिन मैंने जाना है ऊपर को, होटल मेरा ऊपर है जहाँ मैं रहता हूँ। मतलब चंपावत का बाज़ार सबसे चौड़ा बाज़ार है ये, कुमाऊं के पहाड़ का सबसे चौड़े बाज़ार में से एक है ये। पहुँच गया जी चंपावत। दिल्ली, बरेली, रुद्रपुर, टनकपुर, खटीमा, पीलीभीत। चलो अब मैं ऊपर को जाता हूँ, मोड़ के मतलब। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोगों को यात्रा कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।